तो एक कंसेप्ट कि एक जो रूलर होता है या अ पर्सन एट ग्रेट प्लेस वो थ्राइस सर्वेंट है। वो सर्वेंट है स्टेट का, वो सर्वेंट होता है फेम का, वो सर्वेंट होता है अपने कारोबार का, बिजनेस का। सर्वेंट ऑफ द sovereign or state, servant of the state, servant of fame and servant of business, so as they have no freedom, उसके पास आज़ादी नहीं होती। in their strange desire to seek power, in their persons, nor in their actions, nor in their times, ना उसके काम में आज़ादी होती है, ना उसकी ज़िंदगी में आज़ादी होती है। गुलाम होता है अपनी शोहरत का भी, कारोबार का भी, रियासत का भी। उसके हाथ बंधे होते। खादम आला जानते हैं? खादम होता है। So as they have no freedom neither in their persons, nor in their actions, nor in their times. It's a strained desire to seek power and to lose liberty. अजीब बात है, तो आप पावर पाते हैं और आज़ादी खोते हैं। It's a strained desire to seek power and lose freedom and lose liberty. It's a strange thing. क्रेयोन ने एडिपस के अंदर बोला था, एडिपस रेक्स के अंदर, कि मुझे क्या ज़रूरत थी आपके खिलाफ साजिश करने, सुकून की नींद सोता हूँ और सारी अथॉरिटी और सारे जो इख्तियारात हैं वो आपकी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस तरह उसका जो वहाँ पे स्टेटमेंट था वो इसी तरह का था कि एक रूलर की जिम्मेदारी क्या होती है, एक जो रूलर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। He can't do anything, he can't act anything according to his wish with liberty. आज़ाद तो होता ही नहीं है वो। Are to seek power over others and to lose power over a man's self. दूसरों पे पार को तलाश करना और अपनी पार खो देना। You are holding others and losing your own hold. अपना होल्ड खो रहे होते हैं आप दूसरों को कमांड कर रहे होते हैं और खुद आप कमज़ोर हो चुके होते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। The rising unto place is laborious. उस मुकाम तक जाना यानी ग्रेट प्लेस तक पहुंचना बड़ा मेहनत आजमा है। मेहनत करके इंसान वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ पे जाके वो गुलाम हो जाता है रियासत का, शोहरत का, अपनी ड्यूटी और बिजनेस का। एंड बाय पेन्स मैन कम टू ग्रेटर पेन्स। ये अजीब इंसान की ख्वाहिश है। बाय पेन्स मैन कम टू ग्रेटर पेन्स। मेहनत करके वहां तक पहुंचता है, मेहनत भी एक पेन ही है। पेन के साथ बड़ी पेन तक इंसान पहुंचता है। रूलर बनना आसान नहीं होता, यानी कि बड़ी मेहनत चाहिए और मेहनत एक पेन का नाम है। मेहनत एक दर्द है ना, बड़ी मेहनत आपको कुर्बानी देना पड़ती है, रातों को पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। तो ये को आसान नहीं होता जाग के इस टाइम पे आना। It's a sacrifice. So it's a strained desire to get far and to lose one's own power. एक बात ये है। Secondly, it's a strange. By pain, men come toward greater pain. By pains, men come to greater pains, and it's sometimes base. और ये बात औकात बड़ी घटिया सी बात है। By pains, you are coming toward pain. ये क्या बात कि आप इतनी मेहनत करके एक ग्रेट प्लेस तक पहुंचे और वहां पे जाके आप खादम आला बन जाए। खादम, नॉट अ रूलर।
एंड बाय इंडिग्निटीज मैन कम टू डिग्निटीज, और बेइज्जतियों की दुनिया से निकल के इज्जत की दुनिया में आना। बाय इंडिग्निटीज मैन कम टू डिग्निटीज, इंसान को एक किस्म की डिग्निटी तो मिल जाती है, लेकिन ये कैसी डिग्निटी है कि आप पीएम हाउस के सामने जाके कहते हैं इसको घसीट के बाहर निकाल दूंगा। आप गालियां भी देते, चोर लुटेरा, खुद भी गालियां खाते, जब आज वो अपनी प्लेस पे है वो भी गालियां खाता है। मैन एट ग्रेटर प्लेसेस, ये डिग्निटी जो है ना, डिग्निटी बस वहां तक ही है। अगर हम बंदे बंदे की राय देखें तो लोग गालियां भी निकाल रहे हो, हद कर देते हैं। ये सारी एडक लेना पड़ती है। लोगों की इख्तलाफ राय तो क्या, बल्कि आज तो गाली गलोच को भी सुनना पड़ेगा। पहले सिर्फ ये था कि कंट्राडिक्शंस, सबके पास डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अपनी राय पेश करे, चाहे वो मुख्तलफ क्यों नहीं है। माजी में बादशाहों के पास बड़ी पावर हुआ करती थी, यानी उनके सामने कोई बोलता भी नहीं था। गाली देना, तंज करना, इख्तलाफ राय रखना तो बड़ी दूर की बात। जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ, ये फिक्रा बोलने से पहले ये फिक्रा उनके सामने रखा करते थे सारे लोग। दिस वाज द पार, तो तारीख के अंदर उसी पार की ख्वाहिश किया वाल्टर डिलेमेयर ने कि मैं भी ऐसा ही बादशाह बनना चाहता हूँ जैसे मशरक के लोग बादशाह हुआ करते थे। बट नाउ इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, the status of the great place, the command of the great place has loosened. Now a ruler, he has to face criticism, abuses and all that which you are realizing on media. This is now the status of a great place at this time. In past the status was different, but now in modern age status is quite different. ये तो एक सोशल एंगल है ना। अगर आप एक बात करें कि एक्चुअल एक जो रूलर होता है या एक इंसान जो ग्रेट प्लेस पे होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? गुलाम होता है। देखिए घर में एक फादर कमांडिंग भी होता है, होल्डर भी होता है, कमांडिंग एंड होल्डर होता है, पावरफुल नहीं होता। वो मर्जी से 2 छुट्टियां नहीं कर सकता अपने काम से। अंदर ही अंदर उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आप लोगों का नौकर है, ना कि वो आपका रूलर है। रूलर तो बस नाम का ही है, बल्कि वो आपका सर्वेंट है। The rising unto place is laborious, and by pains men come to greater pains, and it's sometime base, and by indignities men come to dignities. The standing is slippery, and the regress in either a downfall or at least an eclipse. अगर आप एक स्लिपरी प्लेस पे जाके खड़े हो रहे, देखें ये जो ग्रेट प्लेस होती है ना, ये कांस्टेंट तो होती नहीं है। आज शेर आपकी, कल इसकी, ये कांस्टेंट होती नहीं। दिस ग्रेट प्लेस इज स्लिपरी, सो यू आर बाउंड टू स्लिप फ्रॉम दिस प्लेस वन डे। आप उस प्लेस से स्लिप तो होंगे ना, लोग आपकी टांगे भी खींचेंगे। दिस इज पॉलिटिकल गेम, leg pulling is also there. So if you are standing at a risky place, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वहां पे आप गिरे ना या स्लिप ना हो जाएं? If you are standing at a risky place, you are bound to slip from there. And the regress in either are a downfall or at least an eclipse. You are bound to come toward your downfall. If you are standing at an apex, you will have to come down. So a person at great place, one day will have to retire
from this place. One thing, this is one option. Second option is that एक दिन तो वो वहां से रिटायर होगा. सेकेंड ऑप्शन ये है कि या उसको एक्लिप्स लग जाएगा. एक्लिप्स से मुराद आप ले सकते हैं कि या मर जाएगा, जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी, और या वो अपनी आबोताब खो देगा, रेपुटेशन खो देगा. बहुत सी ऐसी बातें हैं पॉलिटिकल रूलर के ऊपर कि उन्होंने एक फिक्रे को सुन के इक़्तिदार छोड़ दिया. वो फिक्रा इतना घटिया था, आई कांट शेयर. This means you are losing your reputation and fame over there, and sometimes you are not able to bear. आज की पॉलिटिकल गेम में ये सिखाया जाता है कि आपने बेयर करना है, चाहे आपको कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, इसकी तशरीह मैं नहीं कर सकता, कुछ भी कह दे, फिर भी आपको बेयर करना. आपके गले में जूतों का हार भी डाल दें तो फिर भी आपने बेयर करना ही करना. आपके पुतले जला दें फिर भी आपने बेयर करना ही करना. आज एक बड़ा, जिसको मैं अगर वल्गर लैंग्वेज में कहूँ तो ऐसा बंदा रूलर आज बन सकता है, शेमलेस एंड बेस पर्सन. कान बंद करके वो देखता रहे बस, और बियर भी करता रहे, गूंगा बन जाए. पता है जरदारी ने जब हुकूमत की थी, वो इतना, वो एक बड़ा अंदर से उस खानदान, उसका वो है स्टेटस, उसका वो है, गॉड इमेजिन. ये हमारे जो डेरेदारी वाले लोग हैं ना, ये तो छोटे छोटे चूटियाँ हैं, वो इंटरनेशनल लेवल का एक डेरेदारी वाला बंदा है. और उसने जो अपना इक़्तिदार यहाँ पे निकाला था, उसमें लोगों ने हद कर दी थी, और वो बोलता ही नहीं था, लोगों को कभी जवाब ही नहीं देता. ये इमरान खान को कहते हैं ना, ऐ वे तू आके बता, पेट की लड़ाई लड़ता है. आज एक नया इमरान खान देखोगे, पहले नया पाकिस्तान देखा, ये नया पाकिस्तान पहला बताया, और एक नया इमरान खान. हमारे, मैंने एक मेरा क्लास फेलो फ्रेंड था, हमारी अच्छी फ्रेंडनेस थी, और मैंने कहा यार ये पठानों पे और ये सिखों पे बाकी तौर पे ये जो लतीफ़े बने हुए हैं, ये क्या चक्कर है? आप लोगों को क्यों टारगेट करते हैं फनी क्लिप्स में और जॉक्स में और लतीफ़ों में? शायद मैं यूट्यूब पे लगा दूंगा, वो सुनेगा भी अगर. तो उसने मुझे कहा यार राशिद, हम बाकी पठान लोग पहले कुछ करता है फिर सोचता है, काम करने के बाद हम सोचता है. कल मुझे वो फेसबुक पे मैसेज आया, मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर भी बना देते हैं. सर आप सीएसएस की तैयारी करवाती हैं? और उसने एक्सेप्ट किया कि हम ऐसा ही करते हैं, काम करके सोचते हैं. और लिटरेचर हमें कहता है थिंक बिफोर यू स्पीक एंड लुक बिफोर यू लीव, बट दे डोंट थिंक बिफोर दे सेइंग एनीथिंग. जब तीर कमान से निकल जाता है तो फिर पकड़ते हैं पीछे, ओ निकल गया, फिर कहते हैं बात वापस आ जाए. और ये तो 70 इयर्स ओल्ड, इतनी एज हो गई है, और अभी तक ऐसे ऐसे करके लड़ाई लड़ रहा है. ऐसे प्राइम मिनिस्टर, तू आके बता जरा, तुम्हें उस जेल में रखूंगा, पहले निकल गया है तेरे हाथ से, तब तो कुछ नहीं कर सका. उसकी पिक्चर दिखा रहा है. जब आप एक ग्रेट प्लेस पे होते हैं ना, तो फिर आप जॉकर नहीं बनते. आप नवाज शरीफ को देख लें, इसने क्या कुछ किया था, वो चुप करके बैठा हुआ था अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और ये इस्लामाबाद में उसके पीएम हाउस के सामने लेके धरना चला गया, निकलो बाय, तुम्हें घसीट के ले आऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. अपने भी बात आई तो फिर वायलेशन है, गद्दारी है. जब वो था, वो उसने तो इस तरह का रिएक्शन भी नहीं दिया. जो भी है करप्ट है, जो भी है उसका अपना वो एक और चीज़ है. लेकिन एक एक्टिंग होती है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर. आपने क्या बोलना है, बड़ा सोच समझ के बोलते थे. हर प्राइम मिनिस्टर दुनिया का बड़ा सोच समझ के बोलता है, सवाए हमारे इसके. बड़ा मान था हमें इसमें.
मान था, ऐसा वैसा फुट है, हद कर दी और क्या। कहती टूट गया, मैंने कहा कोई ऐसा वैसा फुट है। हम जो एक एक जनरेशन तबका थी ना, वो उसकी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ के, उसको ऑनेस्ट समझ के वो उसके सपोर्टर बने थे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये पठान भी वही गेम खेलेगा जो बाकी गैम्बलर्स ने खेली है। आज पॉलिटिशियंस गैम्बलर्स हैं, आज वही किताबों पढ़ते हैं। अब वो लास्ट ये जो रिएक्शन में स्पीच दी है ना 2-3 दिन पहले इसने, उसमें किताबों के रेफरेंस दे रहा था कि नवाज शरीफ पे फलाने किताब लिखी। ये क्या है? मतलब ये स्टडी भी यही करते हैं, स्टडी भी ये करते हैं, एक दूसरे को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके फॉल्ट क्या है, किसने उसको क्या बोला, ताकि कल को आवाम के सामने शेयर करके आवाम की सिंपैथी लेके उसके खिलाफ नफरत को बांट सके। अब आर्मी चीफ ਨੂੰ तो उन्होंने सुसरी पई देना तो चुप कर सुना है आप लोग। नवाज शरीफ ने उसकी खूब की, आज तक तारीख में किसी नाम वगैरह लेके आर्मी चीफ की इस कदर इंसल्ट नहीं की, और अच्छा किया। क्योंकि देखिए ना, अब मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने सारी उम्र इसी चेयर पे बैठना है, तो क्या दिस इज नॉट योर परमानेंट चेयर? क्या और कोई बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है? क्या दुनिया में सिर्फ मैं ही या आर्मी सारी बाकी नालायक ही है? सिर्फ यही एक बंदा था जो बड़ा स्कॉलर था, सिर्फ एक यही वो बंदा था जो बड़ा ताकतवर था, सिर्फ यही एक बंदा था जो बड़ा डिप्लोमेटिक था। आने का बंदा, ना शक्ल है ना इसकी, ना को अकल लगती है। वो एक मार का नहीं मारा इसने, हमें दिखाया इसने कि बड़ा कमाल का मार का इसने मार के दिखा दिया, हीरो बन गया वो। इसकी तो शक्ल भी वैसी नहीं है कि बंदा कहे कि बड़ा पार हो। वो तो रहीम शरीफ तो फिर भी शक्ल का लगता था, ये तो पता नहीं की चीज है। और इसको एक्सटेंशन देना, इट मीन्स कि हमारा जो नीचे स्टफ है जो आर्मी के अंदर, वो सारे नालायक ही हैं। कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, किसी के पास इतनी बर्थ नहीं है कि ये घर जाता और वो संभाल लेते। इसका मतलब ये ना होता तो हमारी तो आर्मी गई थी ना खूह में। जिसका राइट बनता उसको दें। एक्सटेंशन लेने का मतलब क्या है? तू रिटायर्ड होके जा, घर जा, बुढ़ा हो गया, अब तुम कौन सा भाग सकते हो या लड़ सकते हो किसी नौजवान के साथ, हाथोंपाई हो सकते हो, थप्पड़ मारे तू तले डेग पहना। एक होता है, एक एज का तकाजा होता है। बूढ़ा बंदा है तो हाँ, माइंड अगर तुम्हारे पास बड़ा है तो पीछे माइंड ही कोई नहीं है। हमारे टीचर्स थे, उनके अंदर ज़र्फ था कि उन्होंने हमें भी सपोर्ट किया। तो ये अगर हम कहते, वो कहते हैं कि बस हम ही टीचर हैं, अब मेरे बाद भी टीचर्स हैं, मुझसे एक से एक बढ़ के टीचर है। मैं कहूँ नहीं जी, मैं ही बस ऐसा महान बंदा हूँ, मेरे बाद तो दूसरा टीचर ही नहीं। ये तो फजूलियात है। ये तो एक बड़ी घटिया थिंकिंग है कि अपने आप को ये बना लेना कि मेरे बाद तो पीछे तो इतना गैप पड़ जाएगा, सब पीछे सारे नालायकों का टोला ही है। फजूल तरीन ये। मैं तो कह रहा था ये बोले उसको, जब इतनी बातें उसने बोल दी थी ना नवाज शरीफ ने, तो ये भी बोल देता उसको कि तेरे नीचे कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है, वो सारे नालायक ही बैठे हुए हैं, तुमसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नीचे बैठे हुए हैं, वो भी मेहनत करते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट था और वो इस्लामाबाद में आर्मी कैडेट कॉलेज में पढ़ता, अभी भी उसकी वो कुछ इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस कर रहा है। इतना इंटेलिजेंट है, ब्लॉक ही इंटेलिजेंस है। मेरे पास कभी कभार आता है वो, इतना एक यंग सा एक लड़का, अभी जो एक स्टूडेंट है, वो इतना ब्लॉक ही इंटेलिजेंस है, इतनी वो इतना ज़हीन के आपको बातें सुनाया आप हैरान हो जाए। और वो उधर से उससे कई उसके टीचर्स भी हैं वहाँ पे जो उनको पढ़ाते हैं, कोर कमांडर्स और इस तरह के बड़े बड़े लोग उनको जो टीच करते हैं। तो वो एक स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट है, तो ये उसके ऊपर बड़े बड़े लोग होंगे, तो ये क्या अकेला ही था कि जिसको एक्सटेंशन देनी थी, बाकी बंदा ही कोई नहीं था। लगानी है फिर वो बाजरी साहब ने आपको एक बार लाइक कर दिया बाद में मैं नवाज शरीफ नाल मिल गया। लेकिन नवाज बहुत बोल रही है, बदलता कोई नहीं है इनमें से।
लो जी ये नानी बन गई है, बंदा मुझे नानी बन गई, तेरे को मसला है। वो कहती है उसने अभी से बड़ी सेट की है, कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रिलेशनशिप में बना ली हूँ। तुम्हें क्या पता रिश्ते क्या होते हैं, एकदम उसका होते हैं, मुझे बड़ी सेट की करते हैं। नहीं वो नानी बन जाना, माँ बन जाना, बाप बन जाना, ये क्या बात है? ये ताना कौन सा ताना है? फजूल किस्म का, जाहिल किस्म का बंडार। बुढ़ी कभी ना हुई। हाँ, तू अपनी वेख लै, ते ओनू वेख लै।